हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जी के पास। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो आइए हम देखते हैं क्या तो पर्वतों की पर्वतों क्या होता है, कैसे बनता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम जानकारियाँ लेंगे जो कि मतलब कि बहुत रोमांचक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं। देखिए पहले हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले पर्वत क्या होता है। यह मन में डाउट तो होता है कि बहुत सारे हम पर्वतों के नाम जानते हैं, पर्वत जानते हैं, लेकिन पर्वत क्या होता है, व्हाट इज योर पर्वत। तो पर्वत क्या होता है, तो देखिए पर्वत क्या होता है। पर्वत पृथ्वी की सतह का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, समुद्र तल से अधिक ऊंचा होता है। यह ढलाव तीव्र होता है, जैसे हिमालय एंडीज, ये दोनों पर्वत है। देखिए मतलब इसके मतलब जैसे कि मैं समझाता हूँ। एक पर्वत क्या है, तो पृथ्वी जैसा है, एक पृथ्वी एक सतह है। मान लीजिए धरती एक सतह है नीचे, जिस पर आप खड़े रहते हैं, घर है, तो वो उससे मतलब कि आपसे ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है, ये सीधा लिखा है, पृथ्वी की सतह का ऊंचा उठा हुआ भाग को पर्वत कहते हैं। पर्वत होता है। और यह मतलब समुद्र तल से भी ऊंचा होता है, समुद्र की जितनी गहराई है उससे भी ऊंचा पर्वत होता है लमसम, कि नहीं, यह होता है। और ये उसका ढलाव तीव्र होता है। यह ढलाव मतलब कि ऐसा होता है, पूरा पूरा मतलब कि ऐसा होता है, ऐसा पूरा ऐसा तीव्र होता है, यानी पूरा मतलब कि। और हिमालय जैसे एंडीज है, उस मतलब उदाहरण में ले चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, पर्वत कैसे बनते हैं। ये है, हाँ, कि पर्वत कैसे बनते हैं। देखिए पर्वत कैसे बनते हैं, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति से मोड़ टूटन या जलमुखीय से, इस प्रक्रिया को हम ओरोजेनी कहते हैं। देखिए मतलब कि पृथ्वी कैसे बनता है, तो पृथ्वी एक टेक्टोनिकी प्लेट होता है, मतलब प्लेट का नाम टेक्टोनिकी है, जो कि गति होता है, तो इस समय टकराता है तो टूट जाता है, या ज्वालामुखी के फटने से वो मतलब कि वह जमा कर शंभु आकार में वह मतलब क्या होता है। तो वो सब प्रक्रिया बनकर बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं जिससे पर्वत बनता है। वो सारी प्रक्रिया को मिलाकर क्या कहते हैं, सारी प्रक्रिया को मिलाकर वो कर हम ओरोजेनी कहते हैं। और देखिए पर्वत के प्रकार कितने होते हैं, सॉरी यहाँ पर 6 लिख दिए हैं, ये 6 नहीं 4 लिख देते हैं। पर्वत का प्रकार मिनिमम हम 4 देखते हैं। तो देखिए पर्वत के प्रकार, तो पर्वत 4 पर्वत, जैसे वलित पर्वत होता है। तो वलित पर्वत क्या होता है, तो वलित पर्वत पर्वतों की टकराने से चट्टानों की परत मुड़ जाती है। देखो वलित पर्वत कैसे बनता है। वलित दो पर्वतें हैं, वो दो प्लेट है, मान लीजिए 2 प्लेट है, जो कि मतलब धरती के मतलब नीचे होता है। तो दो प्लेट टकराता है, तो एक मतलब पहाड़ के रूप में मतलब जमीन को फाड़ते हुए निकल जाता है। मतलब उसी प्रक्रिया को हम वलित पर्वत कहते हैं। उस प्रक्रिया से बना, जैसे हिमालय है, अल्पस है, एंडीज है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। क्यों कहते हैं नवीन, वह आगे चलिए हम बताते हैं। और कमेंट में कुछ भी लिखिए डाउट हो तो, और किस टॉपिक बनाना है ये भी लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या देखने वाले हैं, तो हम देखते हैं अब क्या, तो दूसरा पहला नंबर देख लिए। दूसरा नंबर देखते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो ब्लॉक पर्वत होता है जब भूपट्टी टूटकर कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, जैसे सतपुरा विंध्या, जैसे कि भूपट्टी है, वह भूपट्टी टूट जाता है और टूटने के बाद ऊपर उठ जाता है। उसी प्रकार से बने हुए पर्वत को हम वल पर्वत भी कहते हैं, और सतपुरा और बिंदु उसी प्रक्रिया से बना है, इसलिए इन पर्वतों को हम उदाहरण में लेते हैं। अब तीसरा नंबर क्या है, तो ज्वालामुखीय पर्वत। ज्वालामुखीय मतलब होता है लावा। उसमें ज्वालामुखीय में लावा होता है, जो कि लावा होता है क्या, तो मतलब कि वह लावा, जैसे कि लावा पूरा उबलता है, कभी कभी ज्वालामुखी फट जाता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं वह शंभु आकार में जम जाते हैं, जम जाते हैं शंभु आकार में। तो उन्हीं से क्या बनता है, तो उन्हीं से मतलब पर्वत के रूप में ले लेते हैं, बड़ा बड़ा पर्वत के रूप में। जैसे सीधा लिखा है, लावा जमकर शंभु के रूप में पर्वत बन जाते हैं, जैसे माउंट फूजी ये कहाँ है, थोड़ा अंदाजा लगाइए, तो जापान में है। और यह कहाँ है, अफ्रीका में है। एक किलीमंजो अफ्रीका में है। मतलब इन दो मतलब ज्वालामुखी से बने हैं दोनों पर्वत। माउंट फूजी जो कि जापान में है, और किलीमंजारो जो कि अफ्रीका में है, जान गए। और चौथा नंबर देखने वाले हैं, तो 14 का अभिस्त्र पर्वत। ये पुराने पर्वत जो कटाव से बनते हैं, जैसे अरावली, जो पुराने पर्वत के कटाव से बनते हैं, उसी को हम अभिस्त्र पर्वत कहते हैं। ये चौथा टॉपिक हो जाता है, जो पुराने पर्वत में गिरे, जैसे कि अरावली है।
हम पर्वतों के प्रकार दिखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत के मतलब पर्वतों से क्या लाभ होते हैं, उन सारे को हम टॉपिक को क्लियर करने चाहते हैं जा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत मतलब आसान है, ये मतलब मैं कहता नहीं हूँ, मतलब एक आप लोगों को सूत्र दे रहा हूँ जिससे आप रिवीजन भी करिएगा और याद करने का एक मिनिमम सूत्र देता हूँ। देखिए याद करने का 147 का एक सूत्र है, उसे अप्लाई कीजिए। पहला दिन जो पढ़ लिए, ठीक है पढ़ लिए, वह चौथे दिन रिवीजन कीजिए, 7वें दिन पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन कीजिए। ये फार्मूला से आप लोगों को याद रहेगा। आपको पता है यहाँ इसे फार्मूला जो 147 को लागू कीजिए रूल को। अब देखते हैं हम मतलब क्या भारत की प्रमुख पर्वत को हम जानते हैं जो कि भारत मतलब भारत की मतलब इंडिया के कौन से प्रमुख पर्वत है उनको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए इनके 6 प्रमुख पर्वत हैं, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्या, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये सब सारे पर्वत में आ जाते हैं। क्या, तो ये पर्वत में आ जाते हैं। ये मतलब 6 हैं जो कि भारत के प्रमुख पर्वतों में गिने जाते हैं। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये सारे आ जाते हैं। पर्वत के महत्व है, जो पर्वत होता है उनसे भी लाभ भी तो होना चाहिए, हानि भी होता है। हाँ हानि भी होता है लेकिन लाभ भी होता है, तो हम लोग को लाभ को जानना है कि पर्वतों से क्या लाभ होता है। देखिए पर्वत के नाम, नदियों का उद्गम होता है, जलवायु नियंत्रण होता है, खनिज संसाधन होता है, पर्यटन और जैव विविधता होता है। जैसे कि हम इन्हें अब हम एक एक कर समझते हैं। जैसे कि नदी का उद्गम होता है, यानी नदियों का उद्गम होता है, यानी नदियाँ मतलब पर्वतों से निकलती हैं। नदियाँ मतलब जो नए नए पर्वत होते हैं वो पानी देते हैं जिनसे नदियाँ बन जाती हैं। ये पहला एक भाग हुआ जिससे कि लोगों को, किसानों को फायदा होता है नदियों से, जल का, जीवन का, सारी का। अब देखते हैं जलवायु का नियंत्रण करता है। ये जल की मतलब हर जगह उपलब्ध करा देता है, ये पर्वतों के कारण ही होता है। खनिज संसाधन, तो जैसे कि हम देखें ये सारी मतलब बातें को, ये मतलब कि उनके पर्यटन और जैव विविधता को भी देख लिए, जो कि जैव पर्यटन, जो कि आने जाने का रास्ता भी ये पर्वत से ही होता है, जो कि पर्वत से जाने मतलब आने जाने का होता है। अब हम देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के भाविक होगा मन में, उन सारे क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। जैसा कि हम इन देखें ये सब सारी जानकारियों को, तिब्बत के अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपके मन में डाउट बनता है उन सारे डाउटों को क्लियर करते हैं और समझते हैं अच्छे से, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहतर होगा। इन सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले मैं एक बात करना चाहूँगा जी, जो भी कुछ करना है कीजिए, शर्म की क्या बात है, क्योंकि लोग तो बहाने बनाएंगे और कहेंगे, इसीलिए कुछ करिए और लोगों के बात पर विश्वास मत कीजिए। हम देखिए, अब देखते हैं हम, जैसे कि तिब्बत क्यों प्रसिद्ध है, उन सबको देखते हैं। तो इसके बाद अब मतलब ये देखते हैं, तो तिब्बत क्यों प्रसिद्ध है, मतलब तिब्बत का पठार क्यों प्रसिद्ध है। तो विश्व का छत कहा जाता है तिब्बत को, और यह क्या है, विश्व में सबसे ऊंचा और विशाल पठार में आता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो इसे मतलब कि हम तिब्बत क्यों प्रसिद्ध है इसका मतलब जवाब मिल गया। और नदियों का पालन, जैसे कि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, इसीलिए हिमालय को नदियों का पालन कहा जाता है। यहाँ पर सीधा लिखा, नदियों का पालन कहा जाता है हिमालय को, जो कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए हिमालय को नदियों का पालन कहा जाता है। आराम समझ में आ चुका होगा। आइए हम देखते हैं हम क्या, एंडीज पर्वतमाला है जो कि प्रमुख है, जो कि मतलब कि एंडीज पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है और लगभग 7,000 किलोमीटर लंबा भी है। ये सब मतलब जानना जरूरी है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। आप लोग मतलब कि जो भी करना है कुछ कीजिए, जिंदगी में किसी के बातों से प्रभावित होइए और अपने आप को स्वस्थ और हेल्थ इज वेल्थ, कहा नहीं जो हेल्थ इज वेल्थ को ध्यान रखते हुए कीजिए। हम देखते हैं हम क्या, तो हिमालय को नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है। तो हिमालय को नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हिमालय को नवीन पर्वत, वलित पर्वत कहते हैं इसे। इस टॉपिक को हम यहाँ पर नवीन पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि हर वर्ष 5 मिलीमीटर यह बढ़ता है, हिमालय जो कि 5 मिलीमीटर बढ़ता है। और कुछ मन में डाउट क्वेश्चन भी होगा, उन डाउट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। आइए हम लास्ट में देखते हैं इन डाउट क्लियर को। देखिए पहला नंबर क्या है, तो K2, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 किलोमीटर लंबा है, ऊंचा है। और क्या, और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत। ऐसे जानकारी के लिए हमें चैनल को